सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति एक ही दिन में ही घोषणा कर दे कि उसके पूर्व राष्ट्रपति के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अब से बेकार हैं, इनवैलिड हैं और उनका कोई वैल्यू नहीं बचा, तो उस देश का सिस्टम कितना बड़ा झटका खाएगा। अभी यही अमेरिका में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखकर कहा कि जो बाइडेन के जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पार्डन पेपर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स ऑटो पेन से साइंड थे, वो सारे के सारे अब टर्मिनेटेड हैं। ये दावा सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका में रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स, खासकर इंडियंस के बीच एक बड़ी चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यही वो समय है जब यूएस सरकार पहले से ही 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की री एग्जामिनेशन कर रही है। इस वीडियो में हम साफ साफ समझेंगे कि ट्रंप ने ऑटो पेन को लेकर क्या आरोप लगाया है, उन्होंने 92% नंबर कहां से निकाला, क्या वो बाइडेन के डॉक्यूमेंट्स लीगली कैंसिल कर सकते हैं, इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और सबसे जरूरी, ये सब यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए क्यों चिंता का विषय है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ऐसे राजनीतिक टकराव के दौर में इंडियंस को क्या चीजें समझदारी से संभालनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रंप के दावे से। अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी के दौरान ज्यादातर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, पार्डन्स और दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बाइडेन ने खुद साइन नहीं किए। ट्रंप का दावा है कि लगभग 92% डॉक्यूमेंट्स ऑटो पेन से साइंड थे। ऑटो पेन एक ऐसा मैकेनिकल टूल होता है जो किसी ऑथराइज्ड पर्सन के डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉनिकली या मैकेनिकली सिग्नेचर कर देता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ना तो ऑटो पेन प्रोसेस में शामिल थे और ना ही वो हर डॉक्यूमेंट को पर्सनली अप्रूव कर रहे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बाइडेन ये कहते हैं कि वो अप्रूव कर रहे थे तो उन पर पर्जरी का केस लग सकता है, यानी किसी बात को ओथ के नीचे झूठ बोलने का आरोप। ट्रंप ने अपने इस पूरे आर्गुमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि ऑटो पेन का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, इसलिए वो अभी से ऐसे सभी ऑर्डर्स और डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर रहे हैं जो बाइडेन ने हाथ से साइन नहीं किए। उन्होंने सीधे कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स का नो फोर्स और इफेक्ट है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन के एड्स पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने बाइडेन की जगह डिसीजंस लेकर ऑटो पेन से डॉक्यूमेंट साइन करवा दिए, जिससे उन्होंने प्रेसिडेंसी उनसे छीन ली। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप लीगल तौर पर ऐसा कर सकते हैं? क्या कोई राष्ट्रपति अपने प्रेडिसेसर के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक ही दावे के आधार पर रद्द कर सकता है? इसका जवाब एक्सपर्ट्स पहले भी खुद दे चुके हैं। देखिए, प्रेसिडेंट्स अपनी पावर से कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिवोक कर सकते हैं, ये लीगल है, लेकिन ट्रंप का ये दावा कि ऑटो पेन से साइंड डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, इसका सपोर्ट अमेरिकी कानून में नहीं मिलता। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑटो पेन पर एक डिटेल्ड रिव्यू किया था। डीओजे ने साफ कहा था कि प्रेसिडेंट को किसी बिल या डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए फिजिकल सिग्नेचर करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। 1929 में यूएस सॉलिसिटर जनरल का भी यही कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्पेशल साइनिंग मेथड की मांग नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर प्रेसिडेंट अथॉरिटीज करता है तो ऑटो पेन से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड माना जाता है। ट्रंप की ये बात भी लीगल ग्राउंड पर टिकती नहीं दिखती कि ऑटो पेन तभी लीगल है जब प्रेसिडेंट खुद हर बार डायरेक्ट अप्रूवल दे। कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशंस में ये सवाल उठा जरूर था कि बाइडेन ने हर पार्डन पर्सनली अप्रूव किया या नहीं, लेकिन उसमें यह भी साफ हुआ कि डिसीजंस बाइडेन ने वर्बली अप्रूव किए थे और स्टाफ ने उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ऑटो पेन का इस्तेमाल किया था। मतलब एविडेंस ऐसा कुछ नहीं कहता कि बाइडेन प्रोसेस में शामिल नहीं थे। अब बात करते हैं कि पूरा इशू जो है वो इंडिया और इंडियंस इन यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, अमेरिका का इमिग्रेशन एनवायरनमेंट इस समय बेहद टेंस्ड है। ग्रीन कार्ड री एग्जामिनेशन वाला मामला पहले ही चिंता बढ़ा चुका है, जिसमें 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न शामिल हैं। इंडिया सूची में नहीं है, लेकिन पॉलिसी हर वक्त बदलती रहती है, इसीलिए रिस्क आगे चलकर पैदा हो सकता है। H1B होल्डर्स हो, स्टूडेंट्स हो, टेक वर्कर्स हो या ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स। और जब व्हाइट हाउस में इस तरह की लीगल फाइट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की वैलिडिटी और प्रेसिडेंशियल पावर पर डिबेट होती है, तो इमिग्रेशन एजेंसीज पर इसका इनडायरेक्ट प्रेशर बहुत साफ दिखता है।
ऐसे मामलों में अप्रूवल स्लो हो सकते हैं, बैकग्राउंड चेक्स बढ़ सकते हैं या पॉलिसीज अचानक टाइटन हो सकती है। इसीलिए यूएस में रह रहे इंडियंस को इस फेज में कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखना, वीजा एक्सटेंशन या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में एक्स्ट्रा डिलेज एक्सपेक्ट करना, ट्रैवल प्लान्स वाइजली मैनेज करना और न्यूज बेस्ड पैनिक से दूर रहकर सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करना। एट लास्ट ये कहना जरूरी है कि यूएस जैसे बड़े देश में होने वाली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाइयां हमेशा इमिग्रेशन सिस्टम पर असर छोड़ती हैं। इसीलिए जो भी इंडियन अमेरिका में हैं, वहां जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें इन चेंजिंग डायनेमिक्स को समझते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की जरूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।